हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। आई होप आपने फर्स्ट पार्ट जो है कर लिया होगा। आज हम करने वाले हैं मैथ्स का क्लास 6 का चैप्टर 3 के पेजेस नंबर है 58 और 59। ऊपर के जो सवाल हैं हमने फर्स्ट पार्ट में कर लिए हैं, ये सारे जो सवाल थे। सो अब उन्होंने कहा है लेट्स डू दी सुपर सेल्स एक्टिविटी विद मोर रोज। मतलब कि कुछ और एक्टिविटीज जिसमें कि थोड़े एक्स्ट्रा रोज होंगे वो हम करने वाले हैं। Here, the neighboring cells are those that are immediately to the left, right, top and bottom। मतलब कि इस तरफ भी, ऊपर भी और नीचे भी हमने चारों डायरेक्शंस में चेक करने हैं। The rule remains the same. A cell becomes a supercell if the number in it is greater than all the numbers in its neighboring cells। अगर चारों तरफ जितने भी उसके नेबरिंग सेल्स हैं चारों तरफ, जैसे कि ये नंबर है, ठीक है, इस नंबर ये नंबर इससे भी बड़ा है, ये नंबर जो है इससे भी बड़ा है और ये नंबर इससे भी बड़ा है, इसलिए ये नंबर जो है आपका क्या हो जाता है, सुपर सेल। तो चारों डायरेक्शंस में हमें चेक करना है ताकि हम उसको चेक कर पाए। जैसे कि ये इससे भी बड़ा है, ये इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, तो ये भी सुपर सेल हो गया। अब इसमें अगर हम बात करें, ऊपर वाले से बड़ा है, लेफ्ट वाले से बड़ा है, लेकिन यहां पर कुछ है ही नहीं, तो ये भी अपने आप में सुपर सेल हो जाता है। The table 1 8262 is greater than all its neighbors 4580 8280 4795 and 1944। तो यही हमने अभी किया है, ठीक है। टेबल 1 आपको समझ में आ गया होगा, तो अब हम चलते हैं टेबल 2 की तरफ बढ़ते हैं। चलो भाई, अब टेबल 2 क्या कहता है देखते हैं। Table 2 says complete table 2 with 5-digit numbers whose digits are 1, 0, 6, 3 और 9। मतलब कि हमें जो है ना सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करना है, 1, 0, 6, 3 और 9 किसी भी ऑर्डर में यूज कर सकते हैं। ओनली अ कलर्ड सेल शुड हैव अ नंबर ग्रेटर देन ऑल इट्स नेबर्स। मतलब जो कलर्ड ये हैं इनको हमें सुपर सेल में कन्वर्ट करना और बाकियों में हम कुछ भी लिख सकते हैं जो हमारा मन करता है, ठीक है। तो शुरुआत में देखो, अब यहाँ पे सबसे बड़ा हमारे पास नंबर दे रखा है। क्या नंबर दे रखा है हमें सबसे बड़ा, 96301। 96301 काफी बड़ा नंबर हो जाता है, तो इसके साइड में अगर हमें इसे सुपर सेल बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे हम, हमें यूज करना है 1, 0, 6, 3 और 9। तो सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, तो हमारा नंबर हो जाएगा आपका 9, 6, 3, 1 एंड 0। ये भाई 3 है। चलो थोड़ा साफ लिखने की कोशिश कर लेते हैं अभी हम। अरे व्हाट द हेल इज दिस भाई, 3, 1 एंड 0, ये आपका नंबर हो जाता है। तो ये आपका सुपर सेल अपने आप बन जाता है। अब इसको भी अगर हमें सुपर सेल बनाना है तो यहाँ पे भी हमें नंबर करना होगा 36,109 से बड़ा करना है, तो हम इसको कर देंगे 3। अरे भाई मेरी ड्राइंग ना, या ये इसी पे कुछ दिक्कत है, पता नहीं। 3691 एंड 0, तो ये नंबर भी आपका क्या हो जाता है, सुपर सेल में कन्वर्ट हो गया। अब इसी तरीके से अगर हमें सारे बॉक्सेस भरने हैं भाई, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे का देखते हुए, इसमें अब हम कोई भी नंबर भर सकते हैं। पहले इसको सुपर सेल को कंप्लीट कर लेते हैं। चलो यहाँ पे हम लिख देंगे 19। अरे भाई 3 में क्यों दिक्कत है, 36 एंड 0, ये नंबर हो गया। अब हमें इसको सुपर सेल बनाना है, तो हम इसमें लिख सकते हैं 1, 9, 6, 3 एंड 0। तो ये आपका सुपर सेल बन जाएगा 19630, ठीक है। तो अब हमें और बाकियों को भी फिल कर देना है, बाकियों को फिल कर देते हैं हम इसको फटाफट फटाफट। 1, 3, 6, 9, 0 ये हो गया। अब अगर हम इसको भी फिल कर देते हैं तो हम इसको फिल कर देंगे 1, 3, 9, 0 एंड 6, ताकि ये सुपर सेल ना बने, इसको हमें ध्यान में रखते हुए इसको फिल करना है 10936। लास्ट अगर हम इसको भी फिल कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका, ताकि सुपर सेल में कन्वर्ट ना हो, 1, 0,
369 और ये हो जाएगा आपका 10 3 9 तो ये हमारी जो है टेबल इसी हिसाब से कंप्लीट हो जाती है। आप कुछ भी नंबर इधर उधर करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको बताना है द बिगेस्ट नंबर इन द टेबल। अब टेबल में बिगेस्ट नंबर ढूंढते हैं भाई। चलो सबसे पहले तो ये दे रखा था, नहीं इसके ऊपर कोई नंबर 96,000। ओके, ये वाला जो नंबर है ये आपका बिगेस्ट नंबर हो जाता है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे 9 6 3 1 एंड 0। ये आपका बिगेस्ट नंबर टेबल के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इसी में द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इन द टेबल। स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा है टेबल के अंदर भाई? अब इवन नंबर कौन से होते हैं जिसके एंड में 0 2 4 6 और 8 आएगा? तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर 10,000 की रेंज में आ जाएगा भाई। 10,000 ये नहीं होगा, तो ये नंबर जो है आपका इवन नंबर सबसे छोटा हो जाता है 10। तो हम इसको अब हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं 1 0 9 3 एंड 6। यहां तक समझ में आया? चलो भाई बहुत ही बढ़िया, समझ आ गया। तो अब नेक्स्ट करते हैं द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 50,000 इन द टेबल। अब 50,000 से ग्रेटर नंबर कौन सा है स्मॉलेस्ट? 50,000 60,000 की लाइन में आएगा तो 60, ये 60,000 की रेंज में और कोई नहीं है, तो ये वाला जो नंबर है 60193 सबसे छोटा आपका हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे फिल कर देते हैं 60193 तो ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 50,000, 50,000 से बड़ा लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर हमें करना था, तो 60193 आपका हो जाता है। अब वो क्या कह रहा है भाई अगले सवाल में? वंस यू हैव फिल्ड द टेबल अबव पुट कॉमास अप्रोप्रिएटली आफ्टर थाउजेंड। तब थाउजेंड्स के बाद मतलब 1 2 3 3 डिजिट्स के बाद यहाँ पर हमें कोमा होना चाहिए। यहाँ पर हो ही नहीं, लगा देते हैं भाई फटाफट फटाफट कोमा। कोमा लगाने में कितनी देर लगेगी हमें ना, ज्यादा टाइम थोड़ी लगेगा। एक कोमा यहाँ पर लग गया, एक कोमा यहाँ पर, 1 कोमा इज हेयर, एक कोमा, एक कोमा, एक कोमा यहाँ पर, 1 कोमा हेयर, एक कोमा यहाँ पर और एक कोमा यहाँ पर। बाकी सभी में कोमाज उसने दे ही रखे। तो इस तरीके से आप ये सवाल, ये टेबल बहुत ही इजीली आप फिल कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर कर देना। चलो भाई, अब वो नेक्स्ट क्या कह रहा है? पैटर्न्स ऑफ नंबर्स ऑन दी नंबर लाइन। नंबर लाइन पे क्या पैटर्न्स होते हैं? वी आर क्वाइट फेमिलियर विद द नंबर लाइन्स नाउ। नंबर लाइन्स के बारे में हमें पता ही है। लेट्स सी इफ वी कैन प्लेस सम नंबर्स इन देयर एप्रोप्रिएट पोजीशंस ऑन द नंबर लाइन। अब कुछ नंबर दे रखे हैं, अब हमें देखना है कि हम उन्हें लगा सकते हैं अप्रोप्रिएटली या फिर नहीं। तो 2180 उसने लगा ही रखा है। अब उसने 2754 भी लगा रखा है। नेक्स्ट आपका 1500। 1500 कहाँ पे आ जाएगा? ये 1000 2000, तो 1500 आपका यहाँ पर आ 1500, तो 1500 जो है ना आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है भाई, 1500 यहाँ पर आ जाइए। फिर है 3600। 3600 कहाँ पर आएगा? ये 3500 यहाँ पे होगा कहीं, तो 3600 आपका यहाँ पर कहीं पर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं 360 एंड 0। अरे भाई चलो, 3600 यहाँ पर आ जाएगा। मैं मार्क कर देता हूँ, आप लगा लेना। अब बात करते हैं 9950। 9950 कहीं यहाँ पर आएगा भैया। हियर इट विल कम 9950। नेक्स्ट आपका 1050। 1050 स्टार्टिंग में आएगा बिल्कुल यहाँ पर, तो हम यहाँ पे इसको लगा सकते हैं 1050। फिर 3050 की बात करें तो इट विल कम समवेयर अराउंड हेयर, यहाँ पर कहीं पे 3050 आ जाएगा। हम बात करते हैं 5030, बिल्कुल इसके पास में आ जाएगा 5030। फिर 5300 अगर हम बात करें तो समवेयर अराउंड हेयर। अगर हम बात करते हैं 8400 की, तो मिड से थोड़ा सा पहले आपका 8400 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई,
तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नंबर लाइन पे बहुत इजी है नंबर्स को प्लेस करना, हमने सारे नंबर्स के मार्किंग कर दिए हैं, आप इनको बस ऊपर नंबर डालने हैं, आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं भाई, अब वो कह रहे हैं कि इनको जो है ना आप उठा लो यहाँ से। देखो अब हम इसको यहाँ से ऐसे उठा लेते हैं और हम यहाँ पर आएंगे और हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हमारे को समझने में इजी रहेगा। ठीक है भाई, ठीक है। चलो भाई अब हम यहाँ पर इसको समझते हैं। यहाँ पर हमारा सवाल है, आइडेंटिफाई द नंबर्स मार्क्ड ऑन द नंबर लाइन बिलो एंड लेबल द रिमेनिंग पोजीशंस। अब उन्होंने कहा है अंडरस्टैंड करो और इनको लेबल करो, इसके ऊपर लिखना है। अब पहला नंबर क्या है, 2010। अब 2010 और 2020 के बीच में मतलब यहाँ पे एक ही है, तो ये हो जाएगा आपका 201 एंड 5। मतलब क्या है, डिफरेंस जो है आपका, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, डिफरेंस चल रहा है आपका 5 का। ठीक है, 5 का डिफरेंस चल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका 2005, इट विल कम 2000, ये आ जाएगा आपका 1995 और ये आपका हो जाएगा 1990। ठीक है, फिर बढ़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर में देख लेते हैं, तो 2025 हो जाएगा आपका, फिर आ जाएगा आपका 2030 और फिर आपका हो जाएगा 2035। तो यहाँ पे क्या चल रहा था आपका, डिफरेंस चल रहा था 5 का। अब नेक्स्ट इसको हम समझते हैं, नेक्स्ट में क्या चल रहा है। अब देखो भाई नेक्स्ट में चल रहा है क्या भला, नेक्स्ट में ये है 999 और 999, मतलब कि एक एक बढ़ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 19998, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका चल रहा है डिफरेंस ऑफ 1। ठीक है, तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका 9999, फिर हो जाएगा आपका 1 2 3 4। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका 1001 1002। अगर हम इसके पहले की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 999 5, फिर ये रहेगा आपका 999 4 एंड दिस विल बी 999 एंड 3। तो यहाँ पे आपका चल रहा था डिफरेंस ऑफ एक एक का डिफरेंस चल रहा था, मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है कि डिफरेंस एक एक का है। अब नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट सेज आपको, अब नेक्स्ट आपको क्या कहता है 15,077, फिर 15,078। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका 15079। यहाँ पे भी क्या चल रहा है आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर भी डिफरेंस ऑफ 1 चल रहा है। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 15080, 15081, 15082, 15083 इन्होंने दे ही रखा है, 15084, 15085 एंड नेक्स्ट विल बी 15086। तो इस तरीके से हमने अपनी जो है पूरी की पूरी जो है क्या है नंबर लाइन कंप्लीट कर दी है। अब नेक्स्ट देखते हैं भाई, चलो नेक्स्ट में क्या है 86,705, 87,000। ओके, सिंपल है, डिफरेंस जो है चल रहा है यहाँ पर किसका 1000 का। ओके, पहले में 5 का डिफरेंस था, फिर 1 का डिफरेंस था और फिर 1000 का डिफरेंस। तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा भाई आपका 88,705, 89,705, 90,705, 91,705, 92,705 और बैक में आपका क्या हो जाएगा 85,705, 84,705 एंड 83,705। तो यहां तक आप बच्चों को सभी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से नंबर लाइन के ऊपर क्या चल रहा है वो हम मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, पुट दिस सर्कल अराउंड द स्मॉलेस्ट नंबर एंड अ बॉक्स अराउंड द लार्जेस्ट नंबर। सर्कल लगाना है स्मॉलेस्ट। अब सर्कल कौन सा होगा, सबसे पहले वाला ही होगा सर्कल में, तो भाई सबसे पहले वाला ही सबसे छोटा होगा स्मॉलेस्ट।
हर एक उसमें सबसे पहले वाला, क्योंकि ये जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही चल रहा है, ठीक है। और अगर अब वो बात करता है कि क्या लगाना है, बॉक्स लगाना है आपको कहां पर भला, लार्जेस्ट नंबर पे। तो लार्जेस्ट नंबर कौन कौन सा है, ये आपका बॉक्स के अंदर हमने डाल दिए, ये आपके लार्जेस्ट नंबर्स हो जाते हैं। यहां तक आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, बड़ा ही प्यारा सा छोटा सा टॉपिक था नंबर लाइन का, ठीक है। इसके बाद जो है हम देखते हैं क्या है, इसके बाद जो है प्लेइंग विद डिजिट्स, ये हम जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, इसको बहुत ही अच्छे से आप तैयारी कर लीजिएगा, बहुत ही इजी है। जल्दी हम फिर से मिलने वाले हैं, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।